गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, रीड के अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो इन दिनों में आपको ये समझ लेना चाहिए कि हम कौन कौन से टॉपिकों को विशेष रूप से पढ़ें जिनसे कि हमारी जो सिलेक्शन की सुनिश्चितता है वो बिल्कुल ही क्या हो जाए, निश्चित हो जाए और हम रीड की परीक्षा को क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और आपको उन सारे टॉपिक्सों के बारे में बताऊंगा जहां से आपके लिए भर भर के देखा जाए तो प्रश्न मिलने वाले हैं और आप कहते हैं ना, कम मेहनत के अंदर आपको ज़्यादा मार्क्स देने वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उन टॉपिक्स को मैं आपको यहाँ पर आपके लिए बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक्स है, इन टॉपिकों से मैंने आपके लिए टारगेट किया है कि 58 से 60 नंबर के आसपास का मटेरियल, पूरा का पूरा मटेरियल इन्हीं टॉपिक से आएगा, इनसे आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपने एक बार इनको समझ लिया कि कैसे इनको कवर करना है, कहाँ से इन टॉपिकों को पढ़ना है, ठीक है ना, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं। एक बार आपने इस एनालिसिस को समझ लिया तो आपकी रीड की पात्रता है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। आइए दोस्तों, एक और देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो रहेगा आपका ब्लूम की टैक्सोनॉमी। क्या रहेगा? ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपको बताइए कि जैसे कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में एक टॉपिक क्या चलता है, उद्देश्य चलता है, और एक क्या चलता है आपका प्राप्य उद्देश्य चलता है। उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्यों का आपको अंतर पढ़ना है। उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्यों के अंतर को पढ़ने के बाद इसमें जो एक्शन वर्ब है, इनकी कार्यसूचक क्रियाएं हैं, उन कार्यसूचक क्रियाओं को भी आपको यहाँ से कवर कर लेना है। और हर सब्जेक्ट के अंदर आपसे कार्यसूचक क्रियाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो आपकी हिंदी हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपकी सोशल साइंस हो, चाहे वो L1 की कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ से ब्लूम की टैक्सोनॉमी से बिल्कुल ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसको स्किप नहीं करना है। और ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 7 से 8 नंबर आपके लिए देने वाला टॉपिक है, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा टॉपिक है आपका शिक्षण की सहायक सामग्री। टीचिंग मेथड के अंदर ये टॉपिक चलता है TLM, शिक्षण की सहायक सामग्री, ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज करके है शिक्षण की सहायक सामग्रियों में। तो शिक्षण की सहायक सामग्रियों में देखा जाए तो शिक्षण की सहायक सामग्री आपके लिए देंगी कितने नंबर? 3 से 4 नंबर का आपके लिए मैटर देने वाली है कि श्रव्य कौन सी होती है, दृश्य कौन सी होती है, श्रव्य दृश्य कौन सी होती है, और आपकी प्रोजेक्टेड कौन सी है, नॉन प्रोजेक्टेड कौन सी है, NCERT के अनुसार कौन सी है। एक बार आपको यहाँ इनको देख लेना है और आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ही श्योरिटी की ओर ही जाएगा जब आप इन टॉपिक्सों को आप देख लेंगे तो। और देखिए, मापन है, मूल्यांकन है, मूल्यांकन की विशेषताएं। तो देखिए, मापन क्या होता है और मापन के प्रकार क्या है, ये मैं आपको टॉपिक करा चुका हूं। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, ये आपके लिए टॉपिक करा चुका हूं। जैसे मूल्यांकन के प्रकार में सबसे पहला कौन सा है? नियोजनात्मक है। उसके बाद क्या है आपका? निदानात्मक है। नियोजनात्मक, निर्माणात्मक, निदानात्मक और क्या कहते हैं, योगात्मक। और कौन सा? योगात्मक। 4 प्रकार का मूल्यांकन ये आपके लिए करा चुका हूँ। और मूल्यांकन की विशेषताओं में देखा जाए तो जैसे कि विश्वसनीयता है, और आपकी क्या है? विश्वसनीयता के बाद वैधता है आपकी, विश्वसनीयता, वैधता, मानकता, ये सारी जो विशेषताएं वो आपको यहाँ से कवर कर लेनी है, ठीक है ना। तो मापन और मूल्यांकन का टॉपिक ये आपके लिए मिनिमम कितने नंबर देके जाएगा? 8 नंबर देके जाएगा। 8 नंबर कैसे देगा मैं आपको बता दूं। हिंदी में भी यहाँ से क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में भी यहाँ से क्वेश्चन है, आपकी इंग्लिश ले रखी तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, संस्कृत ले रखी तो आपके संस्कृत में क्वेश्चन है, सोशल साइंस है तो आपके सोशल साइंस में क्वेश्चन है, और साइंस ले रखी है तो आपके साइंस में क्वेश्चन है। ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है जहाँ मापन मूल्यांकन से आपके लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयार कर लेना है। और इसके लिए मैं आपको तैयार करने के लिए बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने YouTube चैनल पर इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए करा रखा है, और जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है, जिसे आप वहां से जाकर के इसको कवर कर सकते हैं। और देखिए, उपलब्धि, निदान एवं उपचारात्मक परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, निदान क्या होता है, डायग्नोसिस कि एक बच्चे को ये देखना क्या नहीं आता है उसको, ऐसी बातों को देखना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। और उपचार का ये होता है कि जब विद्यार्थी को ये देख लिया कि इसमें क्या कमी चल रही है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक्स को द्वारा पढ़ा दिया जाए, तब वो हमारा क्या कहला जाता है? उपचारात्मक परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इस टॉपिक को भी दोस्तों अच्छे से याद रखें। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च करके टॉपिक है, ये कम से कम आपके लिए 1 नंबर का टॉपिक रहेगा। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक ही पूछ ले जाते हैं कई बार तो ये क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन थे, तो स्टीफन एम कॉरे इसके क्या हैं? जनक हैं। तो इसको यहाँ से कवर कर लेना है। वैसे आपका अभिक्रमित अन्वेषण
प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग में जैसे आपको बताया था रैखिक है, आपका साखी है, मैथमेटिक्स है, ये 3 प्रकार का मैंने आपको बताया, तो तीनों प्रकार के आपको कवर कर लेते हैं। यहाँ से 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन बनने की बिल्कुल संभावना रहती है। तो देखिए दोस्तों, इसे भी आप स्किप नहीं करेंगे। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, मतलब पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर होता है, कौन सा विस्तृत है, कौन सा इसमें से संकुचित है, केवल इसी जगह से आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इस टॉपिक को भी आप तैयार करें। शिक्षण के सिद्धांत क्या है, सूत्र क्या है और चुनौतियाँ क्या है। मतलब शिक्षण के क्या तो सिद्धांत होते हैं, क्या इसके सूत्र होते हैं, और उसकी चुनौतियाँ क्या होती हैं, मतलब शिक्षण में क्या क्या समस्याएं हैं फिलहाल में देखा जाए तो। देखिए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन तो आपको शिक्षण का सिद्धांत सूत्र से मिल जाता है, और एक क्वेश्चन आपका हिंदी भाषा के अंदर शिक्षण की चुनौतियाँ करके टॉपिक दे रखा है, एक क्वेश्चन आपके लिए वहाँ से मिल जाएगा। तो मिनिमम आपके लिए 2 क्वेश्चन कवर करवाने वाला ये आपके लिए टॉपिक है। उसके बाद देखिए क्या है, आरटी 2009 आपके लिए दोस्तों कितने नंबर देके जाएगा, 2 नंबर देके जाएगा। एनईपी 2020 के आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। एनईपी 2020 के आपके 3 से 400 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इस साल ये न्यू टॉपिक है, और न्यू टॉपिक है तो न्यू टॉपिक से कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ। और मैं आपको बता दूं, इनके पूछने का बिल्कुल जो रहेगा वो लेवल सरफेस लेवल रहेगा, बिल्कुल ऊपर की सतह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे न्यू एनईपी पॉलिसी, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला जैसे आपको पता होगा 5334 5+3+3+4 ऐसे कर इसका क्या है फॉर्मूला है। और आपसे ये पूछा जाएगा कि जो फाउंडेशनल स्टेज है या प्री फाउंडेशनल स्टेज है वो कितनी एज तक चलती हैं, या कितने में इसको डिवाइड कर रखा है, वो सारा आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो एनईपी तो बाल कल्याणकारी योजना है, मतलब बच्चों से रिलेटेड कौन कौन सी कल्याणकारी योजना है जो गवर्नमेंट के द्वारा आपके लिए बतलाई गई हैं, कौन सी बच्चों पर अप्लाई होती है। जैसे बच्चों के लिए पालनहार में आपके देखा जाए तो आपकी कल्याणकारी में कौन सी योजना आती है, पालनहार योजना आ जाती है, और इस पर बहुत ही अधिक जोर दे रखा है पालनहार योजना पर। एक राजश्री योजना है, ये क्या है कि ये भी स्कूलों के अंदर चल रही है राजश्री योजना, इसका फिलहाल में नाम भी चेंज कर दिया गया है। और एक आपकी जो एमडीएम में जो दुग्ध से रिलेटेड योजना चलती है, और जो पन्नाधाय योजना के नाम से चल रही है, ये क्या है, बाल कल्याणकारी योजना है। तो बच्चों से रिलेटेड जो भी कल्याणकारी योजना है वो आपको यहाँ पर कवर कर लेनी है। 2 से 3 योजनाएं आपसे देखना, आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी, कहीं ना कहीं प्रकार से वो इंटरलिंक करेगा और आपसे बाल कल्याणकारी योजनाओं को पूछेगा। एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें क्या दे रखा है, ये टॉपिक भी दोस्तों मैंने आपके लिए करा रखा है। तो देखिए दोस्तों, ये इस टॉपिकों का यदि हम टोटल देखें तो हमने टोटल देख लिया है 8 4 12 8 4 12 12 8 20 20 3 23 23 1 24 24 2 26 1 कितना 27 2 29 31 31 और 4 35 और 35 और 3 38 से 40 नंबर के आसपास का आपका ये क्या रहेगा, मटेरियल रहेगा। इन टॉपिकों को आप कवर कर लेते हो तो आपके 38 से 40 नंबर दोस्तों आपके क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। फिर आइए और देखिए क्या है कि एक बच्चे इस बात में बड़ी कन्फ्यूजन लेते हैं कि सर हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों को तैयार करें। कि देखो, सभी बच्चों को ये लगता है कि हिंदी में भी शिक्षण विधि है, मैथमेटिक्स में शिक्षण विधि है, और विज्ञान में भी शिक्षण विधि है, सोशल साइंस में शिक्षण विधि, तो याद किस किस को करें। तो मैं आपको बता दूं शिक्षण विधि में आपको क्या क्या समझ लेना है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, शिक्षण विधि में बिल्कुल कॉमन है, वो सारे सब्जेक्ट के अंदर प्लस कर रखे हैं। तो सारे सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी है, जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, खेल विधि है, जैसे खेल विधि के जनक कौन है, कार्लवेन कुक हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रायोजना विधि है, ठीक है ना, इसके जनक क्या है, किलपैट्रिक हैं। एक क्या है, इकाई विधि है, मॉरिसन इसके क्या है, जनक है। पर्यवेक्षित विधि है, डीजी मॉर्विल इसकी क्या है, जनक है। एक टोली विधि है, एक मस्तिष्क दोलन विधि है। इस प्रकार के आपको जो 8 से 10 विधियां हैं, 4 5 6 7 8 9 10 विधियां हैं, 10 विधियों को आपको कवर कर लेना है। और देखिए, एक विधि से हम एक क्वेश्चन भी माने, वैसे तो आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण और प्रायोजना एवं इकाई, यहाँ से 6 विधियों से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और 6 विधियों से मिलाकर के मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं। क्योंकि आगमन निगमन से तो आप देखना कि 3 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो क्वेश्चन हिंदी में भी मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको संस्कृत में भी मिलेगा, वो आपको क्वेश्चन क्या है, आपको मैथ साइंस में भी मिलेगा, सोशल साइंस में भी क्वेश्चन मिलेगा। इस प्रकार से आपके लिए 8 से 10 नंबर तो आपके इन्हीं विधियों से हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, फिर आएगा हमारा हिंदी का शिक्षण।
कि देखो दोस्तों, हिंदी के शिक्षण के अंतर्गत हम किस किस टॉपिक्स को तैयार करें। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में भी क्या है, देखा जाए तो शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, बहुत बड़े इसमें नोट्स आपको चाहिए, बहुत बड़ा आपको मटेरियल चाहिए, बट लेकिन फिर भी आप इसको कम समय में कैसे कवर कर सकते हैं, उन टॉपिकों को मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए, पहला रहेगा भाषा की परिभाषा। भाषा से रिलेटेड मतलब हिंदी भाषा क्या है, भाषा के अंग क्या हैं, भाषा की एक क्या अप्रोच होती है, वो सारा का सारा सिस्टम आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। और ये मैं आपके लिए एक वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल में पहले ही आपके लिए पोस्ट कर चुका हूँ। LSRW है, LSRW की वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ। ये आपके लिए देखना 4 से 5 नंबर दे के जाएगा, क्योंकि हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन संस्कृत में पूछा जाएगा। मिनिमम ये मान लें कि एक जो कौशल है उससे मतलब 2 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं, 2 संस्कृत में पूछे जाते हैं, तो कम से कम मिनिमम 4 नंबर तो आपको हो ही जाते हैं, ठीक है ना। तो LSRW आपसे पूछा जाएगा। भाषा के बिंब करके टॉपिक है कि जो भाषा होती है उसके बिंब होते हैं। बिंब कौन कौन से होते हैं? दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है, विचार बिंब है, भाव बिंब है। मतलब इनमें सबसे स्थायी बिंब कौन सा है, इसमें सबसे इनिशियल वाला बिंब कौन सा है। इस प्रकार से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपके लिए उद्बोधन विधि है। ये कई बार इस क्वेश्चन पूछा गया है कि उद्बोधन विधि क्या होती है, उस विधि को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और व्याकरण अनुवाद विधि क्या है, इसको भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है, तो भंडारकर विधि है। और संस्कृत में भी यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता ही बनता है कि भंडारकर महोदय ने कौन सी विधि दी थी, तो भंडारकर महोदय ने व्याकरण अनुवाद विधि दी थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भाषा संसर्ग विधि, व्यतिरेक विधि, गीत विधि, अभिनय विधि, ध्वनिशाम विधि, रचना के रूप। रचना के कितने रूप होते हैं? रचना के 2 रूप होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, लिखित होता है, और एक कौन सा होता है आपका मौखिक होता है। लिखित और मौखिक, इस प्रकार से इनका भी टोटल देखा जाए तो इनके टोटल में भी हमने काउंट किया तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आता है दोस्तों, ओवरऑल सॉल्यूशन ये निकल के आता है कि हम 58 से 60 नंबर के आसपास का जो मटेरियल है, 58 से 60 नंबर का बिल्कुल पक्का आपको यहाँ से मिलेगा। 58 से 60 नंबर का मटेरियल आपको इन्हीं टॉपिक से मिल जाएगा। तो आप इन टॉपिक्स को क्या करें, बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लें। और आपको ये पता होना चाहिए कि रीट का जो मूल मंत्र है पास करने का, वो शिक्षण विधियां होती हैं। इसमें मोस्टली शिक्षण विधियां और आपके साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर बता दिए। देखिए दोस्तों, समस्या आपके लिए यह आएगी, मैं आपको बता दूं, समस्या आपके लिए ये रहेगी कि इन टॉपिक्स को हम कवर करें कहाँ से। तो देखिए दोस्तों, इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए सिंपल सा आइडिया एक तो ये है कि मैंने आपके लिए जो वीडियो है, मैंने आपके लिए इसमें जो वीडियो बना रखी हैं, सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है, वो तो मैंने आपके लिए चैनल पर दे ही रखी हैं, ठीक है, चैनल पर दे ही रखी हैं। फिर भी आप चाहें तो इसके जो हस्तलिखित नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उन्हें आप मंगा सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं, इस नंबर पर आप संपर्क करना 6376589004। इस नंबर पर आप संपर्क करना। इस नंबर पर आप मैसेज करके आप क्या करते हैं, शिक्षण विधि के नोट्स और ये भी जो टॉपिक्स आपके लिए दे रखे हैं, साइकोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाल कल्याणकारी योजना, इनके टॉपिक्स आप हैंड रिटन मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या है, 25 रुपये का क्या करना होगा, पे करना होगा। देखिए दोस्तों, मैं इस वाले हैंड रिटन नोट्स को आपके लिए फ्री में भी दे सकता हूं, बट लेकिन मैं ये जानता हूं कि यदि मैं आपके लिए इस नोट्स को फ्री में देने लग जाऊंगा तो एक भी स्टूडेंट इस नोट्स को नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आप सब समझते हैं कि फ्री में ली गई वैल्यू की कोई फ्री में कोई चीज़ मिल जाए तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। ये मेरे ऊपर भी मान लो या किसी और के ऊपर, कोई उसकी वैल्यू नहीं करता। इसीलिए मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है 25 रुपये से, बट लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपका 25 रुपये की वजह से इसमें क्या रहेगा, डेडिकेशन रहेगा और आपकी परीक्षा इसमें क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, इन टॉपिक्स को की वीडियोस को आप हमारे चैनल से देख लें, और जो भी आपको वीडियोस में कमी लगती है या जो भी अच्छाई लगती है तो आप दोस्तों वहाँ पर क्या करें, कमेंट जरूर करें। आप वहाँ पर कमेंट करें जिससे कि हम भी ये देखें कि हम इसके अंदर क्या तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है उस चीज़ की हमारे समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, रीट के आपके बहुत कम दिन रह गए, तो आप रीट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें। आप बिल्कुल ही विचलित ना हो, आप बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन होने के लिए बात ये रहती है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई करते रहें, जो भी आपको मिल रहा हो 10 से 12 घंटे के टाइम का आप इस टाइम निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टॉपिक्स हैं आपके, जो शिक्षण विधि और साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, उनको आप बेहतरीन तरीके से क्या कर लें, तैयार कर लें। और साथ में आप क्या करते रहें,
जो भी प्रीवियस पेपर आया है उसका एक बार सॉल्यूशन देख लें, किसी वीडियो से देख लें या प्रीवियस पेपर को किसी प्रकार से देख लें, हाईलाइटेड कर लें और उसको एक दो बार पढ़ लें, आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप इस टॉपिक्स को पढ़ें और इन टॉपिक्स की जो भी वीडियो रह रही है मैं उनको जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर क्या करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रखें, इसी प्रकार से आप प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।